70% बच्चे तो क्लास में ही हार जाते हैं। कैसे? क्लास खत्म होगी ग्रुप 1 की, जो बोथ ग्रुप का फीस भरे वो बैग उठाएंगे और चल देंगे, बोलेंगे अगले सेशन में देख लेंगे सर। हम तो यहाँ है ना, हमको तो दिखता है ना, हमको तो पता है ना कितने बच्चे आते हैं, कहते सर ग्रुप 2 का पेमेंट कर दिया है, हमको बस अगले अटेम्प्ट में डेफर कर दो। तो कर देंगे भाई, पर क्यों जा रहे हैं? बोले सर ग्रुप 1 ही नहीं हो पाएगा। क्यों? शुरू शुरू में बैकलॉग्स बहुत हो गए सर, हमने ध्यान नहीं दिया, पूरा का पूरा XYZ सब्जेक्ट बाकी है, हमको करना पड़ेगा। करो ना, उसमें भी बेटर वे होते हैं मैनेज करने के। पर नहीं, देख व्हाट हैपेंस इज देन वी टेंड टू गिव अप। हमको लगता है यार छोड़ ना। पर सर देखो आजकल मैं बता दूं ना, नॉर्मल लोगों की कोई कीमत नहीं है। मतलब या तो पढ़ाई मत करो, पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो किसी और फील्ड में एक्सेल कर लो। मेरा एक दोस्त था, उसको CA इंटर में रैंक आया था। रैंक आया, उसके बाद उसने डेलॉइट ज्वाइन किया, मेरे साथ ही ज्वाइन किया। 6 महीने में उसने पेपर डाल दिया, 6 महीने में डेलॉइट में पेपर डाल दिया। मैंने बोला कहाँ नौकरी मिल गई भाई? कहीं नहीं। तो क्यों डाल दिया? तो कहते भाई मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करना है, मेरे को नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, बट मेरे को ये पता है कि डेलॉइट में जो काम मिल रहा है ना, ये मेरे को जिंदगी में कभी नहीं करना है। इतनी सी क्लैरिटी थी कि जिंदगी में जो काम मेरे को, ये वाला काम मेरे को नहीं करना है, ये जितने भी काम डेलॉइट वाले दे रहे हैं ना, मेरे को ये काम नहीं करने। तो बोला पर भाई कोई सिक्योरिटी? बोले क्या सिक्योरिटी? व्हाट इज देयर टू लूज? वी आर नॉट गेटिंग 10,000 रुपीज पर मंथ ना। कल को जब मैं CA बन जाऊंगा, जब यही कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए देगी महीने का, तब मैं वो 1 लाख छोड़ के जा पाऊंगा क्या? आज मैं 10,000 में नहीं जा पाऊंगा तो 1 लाख छोड़ के जा पाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो लूप में फंस गया ना। He took a step out. I could not. Even I didn't want to do it, which is apparent. I am not doing it. But he left within 6 months. And then he joined. उसको मार्केट में इंटरेस्ट था, उसने बिना किसी सैलरी ढूंढे हुए वो गया हर एक फर्म में, बोलता है मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं बस सीखना चाहता हूँ, मेरे को सैलरी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एकदम टाइम पे आऊंगा, बस मेरे को काम दे दो। दिस अ CA is doing. He is not a laborer or something. एक CA बनने वाला इंसान, एक स्टूडेंट, अकेले अपने दम पे, किसी के रेफरेंस में नहीं, वो ये चीजें कर रहा था मुंबई में बैठ करके। रोज सुबह बैग लेके निकलता था, अलग अलग, रोज रात को गूगल कर लेता था कितने सारे फर्म्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, इक्विटी रिसर्च जो करते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विटी रिसर्च। ही यूज्ड टू सर्च फॉर इट एंड देन उसको एक जॉब मिली, वो जॉब उसको 3,000 रुपए देती थी, और वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था। 2 चीजें होती थी, एक तो वो खुश रहता था, दूसरा वो बहुत चीजें ऐसी सीखता था जो उसको सीखना है। सर आई क्लियर्ड CA, he cleared CA, he got a package of 36 lakh rupees। 36 लाख रुपीस। एक CA की एवरेज पैकेज होती है 8 लाख रुपए, रैंकर हो तो 15 लाख रुपए, बहुत अच्छे रैंकर हो तो 22 लाख रुपए, बहुत अच्छे मतलब रैंक, टॉप रैंक में आ गए, और उसके ऊपर तुम और भी अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, स्पोकन स्किल्स हो, तो आपको मिलते हैं 22 लाख रुपए। ही गॉट हाउ मच? 36 लाख रुपीस। व्हाई? बिकॉज ही वॉज डूइंग व्हाट ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग। ही यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज। वो उसको जब भी देखो ना, वो कुछ भी कर रहा होता है, न्यूज पढ़ रहा है, उसी लिए मेरे को न्यूज पढ़ने की आदत डलाई है। मतलब मैं उसके साथ चल रहा हूँ, वो न्यूज पढ़े जा रहा है, मतलब मैं भी पढ़ूंगा फिर, और हम लोग न्यूज पढ़ते थे, उसी ने मेरे को न्यूज पढ़ने की आदत डलाई। बट ही यूज्ड टू रीड न्यूज ऑल द टाइम, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यूज, तुम्हारा दिमाग इतना शार्प होता है कि तुमको चीजें पता होती है कहां पे क्या चल रहा है। तुम्हारा साइड बाय साइड तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, तुम्हारा न्यूज चल रहा है, और तुम लोग ना बहुत रिलेट कर पाते हो कि यार हम जा किस तरफ रहे हैं, एज एन इंडिया, एज एन इकोनॉमी, एज अ वर्ल्ड, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुमको आज हल्का हल्का पता होगा, हम लोग जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन रिसोर्सेज, इन सब चीजों की तरफ जाते हैं, पर तुमको ये नहीं पता ना किस तरीके से जा रहे हैं। तो तुमको ये नहीं पता कि उसमें क्या मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। कभी तुम पढ़ाई से खिसक करके बिजनेस करना चाहो तो कैसे करोगे? सर CA क्लियर करना, CA बन जाना, एक 8 लाख की नौकरी ढूंढना, और उसके बाद 8 लाख की नौकरी करना, 3 साल 4 साल प्रमोशन के लिए काम करना, और शादी कर लेना, इट इज अ मीडियोकर लाइफ। हम लोग, तुम लोग यहाँ पे प्रिविलेज्ड हो, पता है, तुम लोग यहाँ पे बैठे हो। मेरा एक सीनियर था डेलॉइट में, उसको मैं हर दिन बोलता रहता था, जिग्नेश नाम था उसका, वो मेरा बहुत अच्छा सीनियर था, उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया है लाइफ में। मैं उसको हर दिन बोलता रहता था, यार जिग्नेश क्या कर रहे हो, 4 साल हो गए CA बने, 11 लाख की नौकरी कर रहे हो, कुछ अच्छा करो ढंग का जिंदगी में, कर क्या रहे हो, डेलॉइट में हो, कुछ अच्छा करो, कुछ बिजनेस खोलो, कुछ प्रमोशन वगैरह करो। मैंने उसको करीबन ये 1.5 साल तक बोला है, ठीक है, 1.5 साल तक उसने कुछ नहीं किया। एक बार हम बाहर गए थे, मरीन ड्राइव, ऑफिस की पार्टी थी, वहां पे मैंने फिर से टोका, रात को 1 बज रहे थे। मैंने बोला यार जिग्नेश क्या कर रहे हो, कुछ करो अच्छा जिंदगी में, कुछ बड़ा करो, हमको भी साथ में लेके चलो, कुछ बड़ा करो। तो कहते शुभम बड़ा मतलब क्या होता है? जैसे 11 लाख क्या होते हैं, कुछ अच्छा करो। तो कहते तेरे पापा कितना कमाते, तेरे पापा कितना कमाते? मैंने बोला ये क्या सवाल है, मेरे को नहीं पता। तो कहते पापा कितना कमाते हैं बता ना। तो मैंने कहा 20 लाख कमा लेते होंगे। तो तू कितना कमाएगा CA बनने का? वही 10-11 लाख, फिर कमाते कमाते 20 लाख पे पहुंच जाएंगे 4-5 साल में। तो तेरे पापा आज 20 लाख कमाते हैं, तू 5 साल बाद 20 लाख कमाएगा जब तू CA बन जाएगा। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरे पापा दिन के 300 से 350 रुपए घर लाते हैं, और वो जब 300 रुपए घर लाते हैं मतलब महीने का कितना आ रहा है, 4-5 हजार रुपया, मतलब साल का 50-60 हजार रुपया। तो वो 60 हजार कमा रहे हैं, उनके सामने में 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मतलब उन्होंने मेरे को 60 हजार रुपए के रिसोर्सेज दिए, पढ़ाए, और उसके दम पे मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तेरे को 20 लाख रुपए के तो रिसोर्सेज वैसे ही मिल गए,
तेरे को वो कमाने में 5 साल लगेंगे। तो जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना, तो हम लोगों को नहीं पता होता वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, क्या कर रहे हैं। पर तुम लोग यहां अगर बैठे हो ना, मैं ये मानता हूं तुम लोग बहुत सारे, मैं यहां खड़ा होना बहुत बड़ा प्रिविलेज है, तुम्हारा यहां बैठना बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तुम यहां पे अगर बैठे हो तो जितनी भी तुमने फीस भरी है वो फीस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो तुम्हारे पास उतना तो प्रिविलेज है कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सोच सकते हो अपने लिए कम से कम। अगर तुम उसमें भी यही सोच रहे हो कि यार मैं ना, तुम्हारा अगर लाइफ का स्ट्रगल ये बन जाता है कि मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा या एक ग्रुप दूंगा, देन यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज ऑल नॉर्मल। और ये कोई नहीं बोलेगा दोस्त, तुमको कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है ना, अरे सीए बनो, साइन करो, पैसे मिलेंगे, ये सब बातें सच नहीं है। बट वेन यू वर्क हार्ड ना, वेन यू वर्क हार्ड यू गेट रिवॉर्ड एवरी डे। तुम जब मेहनत करोगे ना, हर 6 महीने में तुम्हारे लाइफ में ऐसी कोई चीज होगी जिससे तुमको ना अपने मम्मी पापा के चेहरे में भी खुशी दिखेगी। जॉब करोगे तो कब खुश करोगे मम्मी पापा को? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साल में एक बार प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो जाके मम्मी पापा को बता दोगे प्रमोशन हो गया, एक मिठाई काट लिया, हो गया। साल में एक बार कोई रिकॉग्निशन, कोई कुछ। पर सर उसी जॉब में, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू जॉब, आई एम सेइंग उसी जॉब में उस जगह काम करो जहां तुम्हारी इच्छा लग रही है, जहां तुम्हारा मन है। तुम इक्विटी रिसर्च में चले गए, अच्छा काम किया तुमने, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, दैट इज व्हेन दे आर एक्चुअली हैप्पी। प्रमोशन तो मिलता ही ना। व्हाट इज प्रमोशन? तुमको क्या लगता है प्रमोशन तुमने अच्छा काम किया करके मिला? उनको पता है प्रमोशन दूंगा तो और 1 साल ये कंपनी में काम करेगा, इसलिए आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन में हमारा कोई रोल नहीं होता है। बट वहां पे जब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स। तो बस लाइफ इज नॉट सपोज टू बी ऑर्डिनरी बस। एन ऑर्डिनरी लाइफ इज नो लाइफ, लाइफ इज नॉट सपोज टू बी ऑर्डिनरी। It is support, but you are at an age where you can change your life in any direction that you want. Even I can change my life in any direction which I want. A 50-year-old guy cannot. Even he can if he has that much willpower. But we can change our life in any direction that we want. आज को अगर मैं टीचिंग नहीं करूंगा इधर, if I don't earn from teaching, मेरे को इतना पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लेगा। मैं टीचिंग नहीं भी करूंगा ना, मेरे को जॉब नहीं भी मिलेगा ना, तब भी मेरे को पता है नीड 6 months, 1 year, 1.5 year, मैं टूट जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मैं कुछ तो करूंगा। मतलब मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, ये मेरे को पता है। इवन इफ आई क्लियर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माय बैंक अकाउंट, गॉड ऐसा हो नहीं, पर ऐसा कुछ हो भी ना, तो मैंने इतनी बार बाउंस बैक किया है कि मेरे को पता है मैं कर लूंगा। तो वो क्यों पता है सर? वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, वो 3-4 बार मैंने किया ना, तो मेरे को समझ आ गया कि मैं किस डायरेक्शन में सोचता हूं, और वही मेरा फोटे है, उस डायरेक्शन में सोचो और तुम्हारा काम हो जाएगा। पर वो ओवर द टाइम पता चलता है। आज तो नहीं, कभी तुमको बाद में बताऊंगा। आर्टिकलशिप करते हैं लोग 30,000, 40,000। देयर वाज अ मंथ when I did a very small business and that business turned out to be so big, मैं एक महीने का 3 लाख रुपए कमाया था आर्टिकलशिप के दौरान। कोई नहीं, एक प्लेन सिंपल आइडिया था और 3 लाख रुपए लेजिट कमाया आर्टिकलशिप के दौरान, जब मैं अपना फुल टाइम जॉब कर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पूरा टाइम चलता रहता है तुमको क्या करना है। मेरे दिमाग में उस समय मोटिवेशन था, मेरे को ना मेरे क्लासेस की फीस भरनी थी। मैंने ऑलरेडी 1.5 साल पहले सीए फाइनल की फीस भर दी थी 1.5 लाख रुपए। वो क्लासेस मैंने अटेंड नहीं किए। उनको मैंने बोला सर रिन्यू कर दो, तो उन्होंने रिन्यू नहीं किया। तो मेरे को और 1.5 लाख रुपए फीस भरनी थी क्लासेस की। तो मेरे को अभी घर से तो मांग नहीं सकता था, तो मेरे मन में था मैं फीस अपनी खुद से भरूंगा, आई विल पे माई ओन फीस। इन दैट थॉट मैं 1-1.5 महीने तक सोचता रहा, मेरे को फीस चाहिए, फीस चाहिए, फीस चाहिए। आइडिया आया, इट क्लिक्ड एंड आई गॉट द मनी। गोवा की भी फीस हो गई उससे। तो 1.5 लाख रुपए कोचिंग को और 1.5 लाख रुपए गोवा, मैं और मेरे दोस्त। तब तो ऐसा था, अरे यार ये तो चाहिए ही नहीं था, ये तो आ गया, खर्च कर दो। सो द पॉइंट इज गाइस, एक्चुअली कमिंग बैक, हम लोग क्यों इतना लंबा ले गए पता नहीं, पर माय पॉइंट इज गाइस, यू विल हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल दीस थिंग्स। यार ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। सर मेरे को 3 चीजें बताओगे सबसे पहले? क्या बताओगे? आई विल स्टडी विद इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन लॉ। I will give my 200% in this attempt. I will perform better than everyone else.